शनि की दी हुई पीड़ा कैसे दूर करें। नारद जी ने पूछा, हे सुरेश्वर, शनैश्चर की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है, यह मुझे बताइए। महादेव जी बोले, देव ऋषि सुनो, ये शनिश्चर देवताओं में प्रसिद्ध काल रूपी महान ग्रह है। इनके मस्तक पर जटा है, शरीर में बहुत से रोए हैं तथा ये दानवों को भय पहुँचाने वाले हैं। पूर्व काल की बात है, रघुवंश में दशरथ नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। वह चक्रवर्ती सम्राट, महान वीर तथा सातों द्वीपों के स्वामी थे। उन दिनों ज्योतिषियों ने यह जान करके शनैश्चर कृतिका के अंत में जा पहुँचे हैं, राजा को सूचित किया, महाराज इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। यह अत्यंत उग्र संकटभेद नामक योग है, जो देवताओं तथा असुरों के लिए भी भयंकर है। इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा। यह सुनकर राजा ने मंत्रियों के साथ विचार किया और वशिष्ठ आदि मंत्रियों के साथ विचार किया और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से पूछा, द्विजवरों बताइए, इस संकट को रोकने का यह कौन सा उपाय है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, ये रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है। ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी यह योग असाध्य है। महादेव जी बोले, नारद, इस बात पर विचार करके राजा दशरथ ने मन में महान साहस का संग्रह किया और दिव्य शस्त्रों सहित दिव्य धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो बड़े वेग से वह नक्षत्र मंडलों में गए। रोहिणी पृष्ठ सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है। वहां पहुंचकर राजा ने धनुष को कान तक खींचा और उस पर संहार शब्द का संधान किया। वह अस्त्र देवता और असुरों के लिए भयंकर था। उसे देखकर शनि कुछ भयभीत हो हंसते हुए बोले, राजेंद्र, तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए। अतः महाराज, तुम्हारे तेज और पुरुषार्थ से मैं संतुष्ट हूँ। वर मांगो, तुम अपने मन से जो कुछ चाहोगे उसे अवश्य दूंगा। दशरथ जी ने कहा, शनिदेव, जब तक नदियाँ और समुद्र है तब तक सूर्य और चंद्रमा सहित पृथ्वी कायम है, तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे न बढ़े। साथ ही कभी 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष न करें। शनि बोले, एवमस्तु। महादेव कहते हैं, ये दोनों वर पाकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वह रथ के ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़ शनिदेव इस प्रकार स्तुति करते हुए देखे। दशरथ बोले, जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शंकर ने के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए काल, अग्नि एवं कीर्तांत रूप है, उन शनैश्चर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल है तथा जिनकी दाढ़ी, मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को
प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सदता हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनिश्चर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिसके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं, तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप है, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। शनि अपने नेत्र खोखले के समान हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर रौद्र भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। बलि मुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। सब तर्क, आपको प्रणाम है। मंथरा गति से चलने वाले स्नेत्र, आपको प्रतीक तलवार के समान है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या अपने देह को दग्ध कर दिया है। आप सदा योग्य अभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान दे नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्य नंदन, सूर्य के पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। महादेव जी कहते हैं, नारद, राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्यपुत्र शनिश्चर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। दशरथ बोले, सूर्यनंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी तथा नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा न दे। शनि ने कहा, राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर तथा राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान अथवा चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु की नष्ट कष्ट देने सकता है, किंतु जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्रचित्त हो, मेरी लोहमयी सुंदर प्रतिमा का सम्मी पत्रों से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द दाल, भात, लोहा, कालीगो या काला वृषभ ब्राह्मण को दान करता है तथा विशेषतः मेरे दिन को इस स्तोत्र से मेरी पूजा करता है, पूजन के पश्चात भी हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्र का जप करता है, उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। रोमांच गो चरण में जन्म लगन में दशाओं तथा अंतरदशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। रघुनंदन, इस प्रकार मैंने युक्ति से तुम्हें वरदान दिया है। महादेव जी कहते हैं, नारद, वह तीनों वरदान पाकर उस समय राजा दशरथ के ने अपने को कृतार्थ कर माना। ये शनिश्चर को नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले रथ पर सवार हो बड़े वेग से अपने स्थान को चले गए। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया था। जो शनि का वार को सवेरे उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है तथा पाठ होते समय जो श्रद्धापूर्वक इसे सुनता है,
वह मनुष्य पाप से मुक्त हो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। सभी प्रकार के व्रतों की और 18 पुराणों की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, तो जो और लोगों को भी इसका लाभ मिले।